हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन जी। आई होप आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो यहाँ पर जी गुड मॉर्निंग मेरी हो गई थी और मुझे सुबह उठते ही मोबाइल पर मैसेज रिसीव हो गया था कि आज मेरी सिस्टर आ रही है बच्चों के साथ मेरे घर पर। तो हमेशा की रूटीन की तरह सबसे पहले उठ के फिर मैं मीठा बनाने लग जाती हूँ ताकि ये ठंडा ठंडा बनकर तैयार हो जाए जी। तो यहाँ पर मैं आज कस्टर्ड बना रही हूँ जिसका फ्लेवर मैंगो है। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉयल किया था, उसमें 6 चम्मच जो है कस्टर्ड के डाले थे, अच्छे तरीके से हल किए थे ठंडे ही दूध में। और उसके बाद जैसे ही दूध को बॉयल आया था चीनी डालती थी और जो कस्टर्ड था वो मैंने डाल दिया था। तो झटपट फटाफट ये हमारा मीठा बनकर तैयार हो गया था। बहुत आसान सी रेसिपी थी। तो यहाँ पर देखें जी, ड्राई फ्रूट जो मेरे बहन के बच्चे हैं वो नहीं खाते, मुझे अच्छे तरीके से इस बात का इल्म है। तो मैं सिर्फ इस वक्त जो है केक और बिस्किट का जो बिस्किट होता है सुपर बिस्किट, उसका चूरा बनाकर इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल सादा जो बनेगा वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जी इसके अलावा मैंने बनानी थी बिरयानी। और पहले इन लोगों का इरादा था कि ये लोग सुबह आएंगे, ये सुबह का ही टाइम है। ना मैंने अभी तक नाश्ता किया है, ना ही मेरी बेटी ने नाश्ता किया है। बेटी मेरी सो रही थी, वो उठेगी तो फिर मैं नाश्ता बना दूंगी। मैंने सोचा चले मीठा मीठा बना देती हूँ, गोश्त वोश्त निकाल के रख देते हैं, तो बाकी तैयारी जो है वो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली मेरा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जी इसके बाद जी मुझे मैसेज रिसीव होता है कि हम लोग सुबह नहीं आएंगे, हम लोग शाम के टाइम पे आएंगे, यानी कि दोपहर के बाद आएंगे। फिर मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि मैंने अभी तक चावल नहीं भिगोए थे। अगर चावल भिगो देती तो फिर मैंने तुम लोगों को अभी ही बुलाना था। फिर मैंने कहा चलें जी, बचत हो गई है, जब आपका दिल चाहता है आ जाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं रात को बिरयानी नहीं बनाऊंगी, तो मैं कढ़ाई वगैरह बना दूंगी। अच्छा हुआ चावल नहीं भिगोए। लेकिन जी वो लोग जिस टाइम आए तो आने के बाद जी उन्होंने फरमाइश कर ली। फरमाइश भी ऐसी की कि अपने साथ ही जो है ना वो सारा सामान लेकर आए थे। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी उठ गई थी। उठने के बाद जी मैं नाश्ता बना रही हूँ। सिर्फ एक ही पराठा बनाऊँगी क्योंकि अच्छा खासा टाइम यहाँ पर हो गया है। तो नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बहन के बच्चों ने आज मुझसे क्या फ़रमाइश की। फ़रमाइश ऐसे की कि वो जो जितना भी सामान उसकी फ़रमाइश में होता है वो सब साथ लेकर आए थे। और जी उन्होंने फ़रमाइश की थी मुझे कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें मोमोस बनाकर खिलाना है। तो जी फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई, आने के बाद बताई है जब मैंने इनके हाथ में सामान देखा। मैं आपको सामान भी दिखा दूँगी। तो जी नाश्ता वाश्ता बना दिया था। नाश्ते के बाद ये दोपहर के बाद ये लोग आए थे। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो फिर मैं मोमोस बनाना स्टार्ट होगी क्योंकि उसको बनाने में पकने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो उसकी तैयारी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसको हम मोमोस की शक्ल देते हैं। छोटा छोटा काम होता है, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चले जी मोमोस बनाते हैं। सिस्टर ने भी बोला कि बाजी आप एक बार मेरे सामने बना दो। तो बच्चे मेरे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, फिर मैं घर पे बनाया करूँगी। मैं इस वजह से सारा सामान लेकर आई हूँ। मैं खैर बहुत नाराज़ हुई कि भाई सामान वगैरह नहीं लाना था, आप मुझे सिर्फ सुबह बता देते तो मैं बना लेती। यहाँ पर देखें जी, ये मैदा चिकन वगैरह साथ लेकर आए हैं। और यहाँ पर इसकी फरमाइश भी आप सुन लें कि ये मुझसे क्या फरमाइश कर रहा है। मोमोस बनाऊं, खाएगा? नहीं खाए तो पहले खाए, मज़े के थे, अच्छे लगे थे। चल बनाते हैं, सही है। तो चलें जी, आप लोगों ने सुन ली इसकी फरमाइश, आप फटाफट बनाते हैं जी हम। जी यहाँ पर मैंने मैदा लिया है जो कि आधा किलो के करीब है। उसमें डाला है आधा चम्मच नमक और 5 चम्मच जो है उसमें डाले हैं कुकिंग ऑयल के। तो अच्छे तरीके से पहले हाथ के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद जी इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे और इसको गूंदेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह गूंदेंगे। आपने ना ज़्यादा डो को सख्त बनाना है और ना ही ज़्यादा
नरम बनाना है। बहुत मज़ेदार बेहतरीन से ये मोमोस बनकर तैयार होंगे। मैंने पहले भी एक बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये फरमाइश पर बन रही है। तो ये लोग जो है सामान लेकर आए थे, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी अपनी सिस्टर से नाराज़ हुई हूँ, लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखें जी, आटा गूंद लिया था। आटे को ढककर रख देंगे हम लोग 15 मिनट के लिए। उसके बाद जी आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। कीमे को यहाँ पर वॉश करके रख दिया था, जितना पानी था इसको निचोड़ा है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, ये तमाम मिर्चें डालेंगे। ये तमाम मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो जी। 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच डालेंगे सिरका, 1 मुट्ठी भर के डालेंगे हम धनिया की, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। एक बात आपको और यहाँ पर बताती चलूँ, आप इस पॉइंट पर इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हो। तो जो बच्चों ने नहीं खाने थे, मैंने उन्हीं के हिसाब से ये मोमोस बनाए हैं, यानी कि मैं यहाँ पर चिकन मोमोस बना रही हूँ। आप यहाँ इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हो जी। तो आटा यहाँ पर देखें जी बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसके एक पेड़ा बनाया है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी बना दी थी। उसके बाद बड़ा सा इसको बेल दिया है। तो यहाँ पर जी मैं भी रेडी हो गई थी। अपनी सिस्टर के आने से पहले कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लिए थे। तो काम वाम सारा डन हो गया था। अब मैंने कहा शाम को ही खाना वाना बनाना है, तो चलें जी कपड़े भी पहन लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, थोड़े बहुत हम भी तैयार व्यार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, इतनी पतली सी आपने रोटी बेलनी है, बहुत मोटी नहीं बेलनी। उसके बाद जी आपने कोई गिलास लेना है जिसे हम आसानी से इसकी कटिंग कर सकें जी। छोटे बड़े आप किसी भी साइज़ के ये गोल जो छोटी छोटी रोटियां हैं आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर गिलास की साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा जो है ये टिक्कियाँ निकल जाएंगी। अगर आप एक एक करके बेलोगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसमें से छोटे छोटी जो हैं वो रोटियां बना दी हैं। बनाने के बाद इनको साइड पर करेंगे। साइड पे करने के बाद जी इसमें हमने जो कीमे का मिक्सचर बनाया था उसकी फिलिंग करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, आप बहुत सारे शेप के जो है मोमोस बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरह के मोमोस जो है बनाना बता दूँगी। 2 तरह से पकेंगे और 2 ही तरह के डिज़ाइन में जो है ये बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जब तक मैं मोमोस बना रही हूँ, ये जिस बच्चों की फरमाइश थी वो मेरे सर पर ही खड़े थे कि कब ये बनेंगे और कब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने इसमें फिलिंग की और बच्चे ने यूँ झपट्टा मारा कि ये शायद रेडी हो गया है। फिर मैंने डांटा, ये पीछे हटा। तो अब देखें ज़रा सा ये ख़राब हो गया है, इसको दोबारा से सही करेंगे। सही करने के बाद जो है इसको हम बेहतरीन सा जो है शेप में तैयार कर लेंगे। आपने कांटा लेना है इस तरीके से और साइडों पर जो है प्रेस करना है, इसमें अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये काफ़ी जो है शेप के बनते हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हो, लाजमी नहीं जिस शेप में मैं बना रही हूँ। ये देखें जी, उसके बाद हम इस तरीके से अंदर की तरफ जो है इसको पुश करेंगे तो बहुत बेहतरीन सा जो है इसके ऊपर एक फ्लावर का डिज़ाइन बन जाएगा, जो देखने में और बहुत मज़े का लगता है। जब आप इसको कुक करोगे तो फिर भी ये बहुत बेहतरीन सा लगता है। इसी शेप का मैं आपको एक और बनाकर बताऊंगी, लेकिन इस प्रोसेस में मैं आपको पहले बता दूं टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने भी आधे इस शेप में बनाए थे और बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान कर रहे थे और मेरा साहब भी आ गया था, उसे भी भूख लग रही थी। तो इस वजह से जो है आधे फिर मैंने सिंपल बना दिए, लेकिन वो भी जो हैं देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। आगे चलकर मैं आपको उसकी शेप भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ये मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ, बहुत आसानी से ये बन जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। मैं भी अच्छा खासा बना रही थी, लेकिन जब बच्चों ने शोर मचा दिया, मेरे साहब आ गए कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो फिर मैंने इसको सिंपल ही बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर देखें ये कितने बेहतरीन शेप में लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह बना सकते हो। उसके बाद जी मैं अभी आपको दूसरा शेप बता देती हूँ। ये देखें जी, बहुत सिंपल से जो हैं ये स्टार में हैं, फ्लावर में हैं। ऐसे आप सादे बना सकते हो, उस तरह के बना सकते हो। एक मैं आपको ये बनाना सिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने दरमियान में जो है मिक्सचर हमने
कीमे का बनाया है उसे भरना है। फिर एक तरफ से ऐसे बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है और दूसरे तरफ से जो है ये देखें जी इस तरीके से। बस जब आप इसको फोल्ड करोगे यानी कि इसको आपस में जोड़ोगे तो कोशिश करना कि कोई भी जो ये आपस में जो आटे का पेड़ा है ये अच्छे से जुड़ जाए कि इसमें जो है पानी या स्टीम ना जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बेहतरीन शेप के ये भी बनकर तैयार हो गए। तो अब जी हमने एक मेरे पास स्टीमर है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो परेशानी की बात नहीं। आपने पतीले में पानी लेना है, उसके ऊपर इस तरह से जाली रख देनी है और अगर नहीं है तो जिसमें हम चावल छानते हैं ना आप उसमें भी मोमोज बना सकते हो। तो इसमें मैंने जाली रख दी है, इसमें ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर तमाम मोमोज रख देंगे। ये मेरे पास डबल स्टैंड का स्टीमर है, तो एक के भी होते हैं, 2 के भी होते हैं। इसमें काफ़ी तादाद में जो है मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखें जी मैंने पहले एक ट्रे में रखें, अब इसी के ऊपर हम दूसरी ट्रे रखेंगे और बाकी के जो मोमोज हैं वो उसके ऊपर रख कर और कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है इन्हें हम रख देंगे कुक होने के लिए। जब तक ये कुक हो जाएंगे तो हम लोग बनाएंगे उस वक्त तक चटनी के बग़ैर जो है ये मोमोज अधूरे हैं। तो बग़ैर चटनी के जो हैं ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। अच्छा जी, ये जब कुक होंगे देखने में कच्चे लगते हैं लेकिन बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं होते। लेकिन मेरे मियाँ को जो है इस तरह के पसंद नहीं है। मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी। यहाँ पर देखें ये स्टीम में पक रहे हैं, मैं आखिर में आपको थोड़े बहुत फ्राई भी करके बताऊंगी। तो आ जाते हैं हम चटनी की तरफ। चटनी के लिए यहाँ पर मैंने 2 चाय वाले कप पानी लिया है, उसमें 3 अदद टमाटर डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ ही जो मिर्चें होती हैं लाल गोल वाली वो डाली हैं। अगर वो नहीं है आप पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हो। और डालने के बाद इसको पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक हम कवर करके बॉईल करेंगे। फिर टमाटर के छिलके जो हैं उन्हें निकाल देंगे और इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे जी। और इसमें फिर आपने जो है केचप, सिंपल जो केचप होता है वो शामिल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वैसे भी बहुत मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें जी 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारे मोमोज जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इनका कवर हमने हटाया है। हटाने के बाद जी ये देखें बहुत आसानी से ये उठ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाओगे स्टैंड के ऊपर, जाली के ऊपर, तो फिर ये जो हैं चिपक जाएंगे। ये देखें जी एक ऊपर जो रखा था वो भी तैयार है, जो रेड नीचे रखा हुआ था ट्रे वो भी तैयार हैं। 2 तरह के 2 किस्म के मोमोज जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से अभी मैं आपको फ्राई भी करके बताती हूँ। ये देखें जी बहुत बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जाने देखने में कच्चे लग रहे थे लेकिन बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं थे, अंदर तक ये कुक थे। तो अब 1 बाय 1 करके तमाम मोमोज को हम निकाल देंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अब हम करते हैं जी जो बाकी के मोमोज हैं उनको हम करते हैं फ्राई। यहाँ पर ऑयल गरम किया है। ऑयल करने के बाद जी वही मोमोज को हम लोगों ने ऑयल में फ्राई करना है। बहुत बेहतरीन बनते हैं, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हो। तो यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं। ये बनने के बाद जो है ये पता है कैसा जायका लग रहा था, ये बिल्कुल जैसे वॉन्टन होते हैं ना इस तरह का इनका जायका था फ्राई होने के बाद जी। तो ये हमारे पास स्टीम किए हुए मोमोज हैं। इसके ऊपर डालेंगे हम रेड वाली चटनी। आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हो, रेड चटनी भी बना सकते हो। आप इनको सिर्फ केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। लेकिन ये जो चटनी जो अब आप बनाओगे ना घर पे तो मोमोज़ को जो है 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर जी कंप्लीट मोमोज़ की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बच्चों ने तो बहुत मज़े से बहुत एंजॉय कर खाया है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, शायद आपके जहन में डाउट हो कि ये अंदर से कच्चे हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं। ये देखें जी अंदर तक इसका चिकन जो है वो कुक है। बेहतरीन से मोमोस बनकर ये तैयार हुए थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। आई होप आप लोगों के भी ये रेसिपी, ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी फटाफट बनाते हैं इसके साथ चाय। और अच्छा खासा टाइम हो गया था जी, चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद जी रात को तो हम लोगों ने यही खाया था। रात को फिर मैंने अपनी सिस्टर को रोक दिया था कि अभी शाम के बाद, दोपहर के बाद तो आप आई हो, अब रुको, कल जाना।
तो फिर दूसरे दिन हम लोगों ने मज़ेदार सी बेहतरीन सी बिरयानी बनाई, एंजॉय की। लेकिन रात को हम लोगों ने यही खाया था। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये फ्राई किए हुए मोमोज़ हैं, वो स्टीम किए हुए मोमोज़ हैं, बेहतरीन सी साथ में चाय बनाई। तो यहाँ पर जो सब एंजॉय कर रहे हैं, और जिस बच्चे ने फरमाइश की थी उसने एक मोमोज़ खाया और फ़ौरन उसका रिव्यू हमें दे दिया, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, अब सब मुजाहिद दो टूट पड़ो खाने पर जी। तो ये सबको अच्छे लगे थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।